हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने CBT 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड टेम्परेचर का जो पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे आज, जो जिसका टॉपिक आज हीट है। तो हीट दो टाइप की होती है, सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट में क्या होता है, इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। देखिए, जैसे कि ये डायग्राम में है, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वो लिक्विड का लिक्विड ही है। ठीक है। और लेटेंट हीट क्या होता है, इसका जो स्टेट है उसमें डिफरेंट मतलब स्टेट चेंज हो जाता है, बट इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो लेटेंट हीट वही होती है छुपी हुई, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, उसको कहते हैं जो छुपी हुई हीट रहती है, जो किसी स्टेट चेंज करने में काम आता है, उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब आइस है, आइस को वेपर बनने में, आप देखिए, ये जो ग्राफ है ये आपको मदद करेगा आइस वेपर में कैसे चेंज हो रही है। जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई आइस है, ठीक है, इसको हम पहले कहाँ लेके जाएंगे, 0 डिग्री पे लेके जाएंगे आइस को। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये क्या होगी, सेंसेबल हीट होगी। ठीक है। अब आइस को हम वाटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका टेम्परेचर एज इट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम लेटेंट हीट बोलेंगे। फिर आप देखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे, जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वो अभी भी वाटर ही है, उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ है, बस उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, सेंसेबल हीट हुई। अब देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर पर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, लेटेंट हीट हुई, गुप्त ऊष्मा जिसको हम कहते हैं। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर से 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो इसमें क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, सेंसेबल हीट हो गई। ठीक है। तो अब देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर 1 ग्राम आइस को पानी में बदलना है तो ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस को हम वाटर में चेंज करें तो इसका क्या होगा, फ्यूजन, जिसकी वैल्यू होती है, कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इसकी वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। अब आते हैं, हम 1 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज करना है, पहले हम आइस से वाटर में गए थे, अब हम जा रहे हैं वाटर से वेपर में, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 540 कैल्विन पर ग्राम। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे हर मतलब जिसपे सब सेम हो। ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी, विलियम थॉमसन ने। क्रेडिट किसको दिया था, लॉर्ड केल्विन को। इसमें क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है वो केल्विन का जो ज़ीरो की वैल्यू होती है उससे कोरिलेट जितने भी स्केल्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी। जैसे 0 डिग्री केल्विन पे सेंटीग्रेड कितना होगा, -273.15 रहेगा, ये सेंटीग्रेड रहेगा। -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहेंगे, जिसपे केल्विन की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। केल्विन का मान कभी भी नेगेटिव, मतलब केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। परम शून्य ताप पर में कंपन रुक जाता है। जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है तब पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जूल केजी पर कैलोरी। ओके, जूल पर केजी कैलोरी। ओके। स्पेसिफिक मतलब लेटेंट हीट, ऊपर सेंसेबल है और ये नीचे लेटेंट हीट है, इसकी क्या होती है, जूल पर केजी। ओके। आइस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की कितनी रहती है, 1/2, वाटर की रहती है 1 और वेपर की रहती है 2। ये सब आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अगर आपको चेंज इन स्टेट करना है, किसी का भी स्टेट चेंज हो रहा हो, ये किस में होता है, स्टेट में चेंज आ जाए, ये होता है हमारा लेटेंट हीट में। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ
ऑब्वियसली फ्यूजन एंड वेपराइजेशन अलग अलग होता है। अब Q इज इक्वल्स टू MLHF। तो Q क्या है? Q है हमारी हीट, M है हमारा मास, LHF, F का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, सेकेंड है Q, मतलब वही हीट, हीट इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। M का मतलब मास, C का मतलब है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में ही टेम्परेचर चेंज होता है, ये हमने देखा था ऊपर वाले पेज पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, एक 1 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, द हीट रिक्वायर्ड। अब आइस से आप वाटर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कितने हीट रिक्वायर्ड होगी? तो जिसका आंसर है 80 किलो मतलब कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब आते हैं 40 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MLHF। 40 ग्राम्स है। अब बेटा देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको इसमें सेंटीग्रेड मतलब कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया गया है। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? MLHF। F फ्यूजन है, क्योंकि हम किससे चेंज करें? आइस से इसको वाटर में चेंज कर रहे हैं। तो M मास दे दिया गया है हमें, कितना मास इसका? 40। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 80। तो इनका जो भी रहेगा 3200 कैलोरी इसका आंसर रहेगा। फिर सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब देखिए, 0.5 केजी वाटर को वेपर में चेंज करना है, इसमें कितनी हीट लगेगी? 0.5 केजी को हम क्या बोल सकते हैं? 500 ग्राम्स। ठीक है, अब ये किसमें चेंज कर रहे हैं हम? वाटर को वेपर में, मतलब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? MLHV। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। M इसलिए क्योंकि मास कितना है ये तो हम देखेंगे ही, ये फॉर्मूला हमने याद किया था। तो 500 इसका मास है इनटू 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले याद कराई थी, जो कि क्या है? 540। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 किलो कैलोरी। अब आते हैं हम, ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2 केजी पदार्थ का टेम्परेचर 330 डिग्री बढ़ाने पर, हाँ ये देखिए, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है? 300, मतलब इंक्रीज हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 केजी है, केजी हमको वैल्यू केजी में ही चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा ये क्या किसका फॉर्मूला लगेगा? स्पेसिफिक हीट का लगेगा। तो हीट Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, बिकॉज इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो M की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, C की वैल्यू गिवन है 0.4 इंटू T की वैल्यू कितनी है? 30। ये आपको C की वैल्यू दी गई रहेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली हमको नहीं पता है किसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये तो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप पे। ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके इसको देखिएगा, आपको बहुत आराम से बन जाएगा। टाइप 2, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली 50 ग्राम आइस को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर वाले पानी में बदलने में कितनी हीट लगेगी? अब देखिए, आइस है, आइस से आपको किसमें? वाटर में चेंज करना है। तो देखिए, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस थी, फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में जाएगी? वाटर में जाएगी, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 80 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे आएगी, ये जैसा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है? स्टेट में चेंज हुआ है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट इसमें देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में गया है, मतलब इसका क्या हुआ है? स्टेट सेम है बट इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये स्पेसिफिक हीट है। तो हमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू MLHF, बिकॉज F इसलिए क्योंकि फ्यूजन है, अगर वेपराइजेशन होता तो हम V लिखते। और नेक्स्ट में क्या आएगा? MC डेल्टा T। इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर रहेगा। M हमें दिया है, M दिया है 50 ग्राम्स। ओके, देन हमें दिया है LHLF कितना दिया? 80 है, तो हमें पता ही है ये कितना होता है। अब C डेल्टा T, C क्या है? वाटर का, आपको मैंने C बताया था क्या होता है वाटर का? 1। ठीक है, और डेल्टा T की वैल्यू दी गई है, मतलब 80 माइनस 0, तो ऑब्वियसली आंसर 80 आएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 8000 कैलोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आपको आइस को वाटर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइस से आपको वेपर में चेंज करना है, मतलब ये जो है ना, ये कितनी 4 स्टेप आएंगे इसमें। पहले जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है कि आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में बदलने में लगी हीट कितनी होगी यदि मास इसका 100 ग्राम्स है। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो लाइन है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से हम पहले जाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से वाटर में जाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए MC डेल्टा टी, ठीक है, आइस से आइस, MC डेल्टा टी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है। जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस ना हो उसमें आप लेटेंट हीट लीजिएगा, और जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें आप क्या लेंगे, सेंसेबल हीट लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके MC डेल्टा टी प्लस MLHF, एफ फ्यूजन है क्योंकि आइस वाटर में चेंज हो रहा है। MC डेल्टा टी फिर से आ गया क्योंकि ये टेम्परेचर में चेंज है, स्टेट में चेंज नहीं है। ठीक है, फिर आएगा हमारा प्लस MLHV। क्यों है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्यों है ये, क्योंकि ये स्टेट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इनको हम एक साथ लिखेंगे, m कॉमन ले लेंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है t का डिफरेंस इसमें कितना है, डेल्टा t 20 है। हाफ इसलिए लेंगे क्योंकि c की वैल्यू आइस के लिए कितनी थी, हाफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, c की वैल्यू 1 क्योंकि वाटर है इधर, है ना, वाटर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। डेल्टा टी 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री 100 आएगा। ठीक है, एल एच वी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540। इसको इक्वेट करेंगे तो आपका आएगा 73000 कैलोरी। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये टाइप आप बहुत अच्छे से याद करिए, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं ALP के CBT 2 एग्जाम में। इसको बिल्कुल थरोली आराम से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, इन 2 vessels 2 kg और 3 kg वाटर इज केप्ट। 2 वेसल हैं, उनमें 2 kg और 3 kg पानी रखा गया है। एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों प्रकार के जल को अगर किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो अंतिम तापमान क्या रहेगा, मतलब अगर दोनों को एक थर्ड वेसल में अगर हम मिक्स करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो इसका जो फॉर्मूला है वो है M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, सीधे वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये टाइप याद कर लीजिएगा, अगर इस टाइप का आएगा तो ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर देखिए वाटर और वाटर को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अल्कोहल को क्या कहेंगे, मिक्सचर करेंगे। बट आइस और वाटर को मिक्सचर नहीं कहेंगे, वाटर और अल्कोहल को भी मिक्सचर नहीं करेंगे। सेम अगर मिल रहा हो तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। तो ऊपर के में वाटर ही मिक्स हो रहा था ना, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। अब जो है एक ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि 2 बर्तन में पानी व अल्कोहल, एक में पानी है एक में अल्कोहल है। पानी कितना है, 2 kg है, अल्कोहल 5 kg है। टेम्परेचर पानी का कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अल्कोहल का है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों बर्तन के पानी को, मतलब इन दोनों को अगर किसी थर्ड वेसल में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर फिर क्या रहेगा। अब देखिए, ये अगर सेम होते, अगर जैसे पानी ही पानी होता तो क्या होता, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। बट इसमें ये दोनों अलग अलग हैं, तो अब इनके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, Q इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, MC डेल्टा T, क्योंकि सेंसेबल हीट है, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, लेटेंट हीट वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, MC डेल्टा टी, तो देखिए M कितना है हमारा, 2 kg, तो 2000 इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राम्स में लिखा है ये। ठीक है, C की वैल्यू, वाटर के लिए C की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, और T -30 क्योंकि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं पता है, हमें सीधे टेम्परेचर दे दिया है कि उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देता कि द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम डेल्टा टी की जगह सीधे 30 रख देते। T -30 इसलिए रखा है
क्योंकि हमें डेल्टा टी लेना है, टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी 2000 टी माइनस 30। ऐसे एल्कोहल का लेना, एल्कोहल का बट हम माइनस में लेंगे क्योंकि वाटर का प्लस में होता है, एल्कोहल का माइनस में होता है। तो m इज इक्वल्स टू 5000 क्योंकि 5 kg था, t इज इक्वल्स टू 90 और c इज इक्वल्स टू 0। एल्कोहल का जो c मतलब जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 0.4 कैलोरी पर ग्राम। तो माइनस सी, इसका जो फॉर्मूला है माइनस एम सी डेल्टा टी। माइनस एम कितना है हमारा 5000 है, सी की वैल्यू हमें 0.4 दी गई है, टी माइनस 90 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर 90 है, हमें इसका डिफरेंस नहीं पता है, पर हमें क्या लिखना रहता है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस लिखना रहता है, इसलिए टी माइनस 90। इन दोनों की वैल्यू को इक्वल रख के इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है। 2 वेसल्स ऑफ वाटर, देखिए वाटर अगर सेम मतलब कोई 2 वेसल है, अगर उसमें सिर्फ वाटर वाटर है, सेम मटेरियल है, तो उसमें फॉर्मूला ये लगेगा आपका। ठीक है, अब आते हम जल जल जो सॉरी वाटर का जो असामान्य व्यवहार, मतलब कुछ बिहेवियर होगा वो असामान्य को इंग्लिश में एबनॉर्मल, आई थिंक सो, जो कुछ भी वाटर का जो भी आपको मैं ये बताती हूँ। आइस की वॉल्यूम क्या है, कैसी रहेगी, 0 डिग्री पे आइस की वॉल्यूम सबसे कम रहेगी। ठीक है, 0 से 4 डिग्री के लाने पर सबसे कम आयतन मतलब वॉल्यूम जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा 0 से 4 डिग्री पे, और 4 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी वॉल्यूम कम होगी, अगर डेंसिटी कम होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर हाँ, अब हम देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस, आइस की वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कैसे चलता है, इन्वर्सली चलता है। 0 और 4 पे आइस की वॉल्यूम सबसे कम रहेगा पर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जैसे कि आप देख, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी, और उस पर जो उसका डेंसिटी रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जाने से वॉल्यूम पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, डेंसिटी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आते हैं हम एक ये जो ग्राफ है ये है प्रेशर और टेम्परेचर में। अगर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तो ये किसके लिए एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक सॉलिड के लिए बहुत आइडियल और अच्छी सिचुएशन है कि प्रेशर ज़्यादा है टेम्परेचर कम है। ठीक है, अगर प्रेशर कम है टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये गैस के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होगी, ये देखिए जो कि आपको देख सकते हैं आप। और जो बीच का पार्ट है वो किसके लिए है, वो लिक्विड के लिए बहुत अच्छा पार्ट है। तो ये जो ऊपर जो सिंबल बन रहा है सॉलिड लिक्विड गैस का, ये ट्रिपलेट पॉइंट है। ट्रिपलेट पॉइंट वेयर ऑल स्टेट्स ऑफ वाटर इज फाउंड, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट पॉइंट। अब ये कुछ वो है, मेल्टिंग किसको कहते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कंडेंसेशन किसको कहेंगे, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वेपराइजेशन किसको कहेंगे, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। सब्लिमेशन, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हमारी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, कैम्फर कपूर होता है, वो सब सब्लिमेशन की प्रोसेस है। डिपोजिशन क्या होता है, जब गैस हमारा सॉलिड में हो जाए। थैंक यू सो मच इस क्लास को पढ़ने के लिए। होप आपको कुछ समझ आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।